नमस्कार, मैं मितोजा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। कई लोग हमसे संपर्क करते हैं और कई लोग अपनी जानकारियां भी हमसे साझा करते हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बताते चलें कि सन 2001 में एक फिल्म आई थी, नाम था गदर, जिसमें तारा सिंह भारत से पाकिस्तान जाते हैं अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए। इसके बाद सन 2023 में सीमा हैदर नाम की एक महिला अपने बच्चों के साथ भारत में प्रवेश करती है नेपाल के रास्ते। ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जो लोगों में ये रोमांच पैदा करती हैं और लोगों को ये दर्शाती हैं कि सच्ची प्रेम कहानियां भी हो सकती हैं। हालांकि गदर एक फिल्म थी जिसका जो है नाटकीय रूपांतरण किया गया था, जिसका जो है एक ये कहा जाता है कि एक काल्पनिक फिल्म है, लेकिन सीमा हैदर की कहानी लगभग भारत में सारे ज्यादातर लोगों ने सुनी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर प्रेम कहानी और हर दोस्ती का अंजाम अच्छा ही हो। इसकी आड़ में ऐसे सपने दिखाकर बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाने का भी काम कर रहे हैं। इसी क्रम में जौनपुर के रहने वाले दीपांकर नाम के एक व्यक्ति की एक पहचान फेसबुक पर एक महिला से होती है। उसके बाद दोनों में बातचीत का दौर शुरू होता है। दीपांकर अपने घर की परिस्थितियों के बारे में बताते हैं, अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं, जिस पर वो महिला लंदन से भारत आकर उनकी मदद करने का आश्वासन देती है। उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पे आने के बाद कहानी दूसरा रूप ले लेती है। कहानी क्या हुई, वहां पे फिर पकड़े जाने का भरोसा, पकड़े जाने की बात कही जाती है, फिर एक लोकल नंबर से दीपांकर से बात कराई जाती है, फिर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराने का खेल शुरू होता है। पहले डिमांड 1 लाख, उसके बाद 50, फिर 25 और लास्ट में मामला 10,000 पे आके सेटल होता है। जब दीपांकर ने हमसे बात की तो शुरू में वो अपने आप को ही अपराधी समझ रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि उनका चेहरा ना दिखाया। और ये दीपांकर का एक्सक्लूसिव जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन टीवी न्यूज के पास है। आगे की खबर में आप दीपांकर की कहानी सुनिए उनकी जुबान। दीपांकर है, मैं उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले सैफपुर उर्फ जपटापुर गांव का रहने वाला हूँ। यह घटना हमारे साथ घटी हुई है। हमारी दोस्ती फेसबुक के जरिए निक्की बेला नाम की एक महिला से हुई, जो कि लंदन के रहने वाली है, और हम दोनों के बीच बातें चीतें करके दोस्ती बढ़ती गई और उसने हमारे विषय में पूछा। मैंने उससे बताया कि मैं गरीब व साधारण परिवार से हूँ। जिससे यह सुन उसने हमारी मदद करने को कहा और उसने बताया कि मैं 23 दिसंबर 2024 को मुंबई एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज पर आऊँगी और उसके बाद आपके बताए हुए लोकेशन पर मुंबई एयरपोर्ट से वाराणसी के लिए आऊँगी, फिर आपके गांव में और उसने 23 दिसंबर 2024 को मुंबई एयरपोर्ट के लिए आई और वहां आकर हमारे मोबाइल नंबर 7379673266 पर किसी भारतीय महिला के द्वारा एयरपोर्ट से कॉल करवाई और वह भारतीय महिला हमसे बोली कि निक्की बेला नाम की महिला जो है वो मुंबई एयरपोर्ट पर आकर लगेज व चेक के माध्यम से फंस गई है, जिससे उनका वाराणसी एयरपोर्ट पर जाना संभव है। तो मैंने उस महिला से पूछा कि मैडम, क्या निक्की बेला नाम की महिला ने कोई गड़बड़ काम की है? तो उसने बताया कि नहीं, इनके पास 3 करोड़ की चेक व लगेज अधिक है, इसके लिए इनको 1,30,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। मैंने पूछा कि तो मैम इसका उपाय क्या होगा? उसने बताया कि मैम ने अपनी अंगूठी गिरवी रख दी है, वह चेक अभी रखा गया है। 78,000 रुपये भुगतान करने के लिए एयरपोर्ट पर बच रहा है, जिसके लिए आपको कॉल करके सूचित किया जाता है। जब तक यह भुगतान नहीं हो पाएगा तब तक निक्की बेला मैडम को वाराणसी एयरपोर्ट के लिए नहीं जाने दिया जाएगा।
यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया कि मैम हमारे पास तो इतनी धनराशि नहीं है कि जो मैं अदा कर सकूं। उसने कहा कि अगर इतना नहीं है तो तत्काल में आप किसी भी तरह 10,000 रुपये की धनराशि जमा करें, उसके बाद किसी भी तरह मैनेज कर लिया जाएगा। फिर मैंने किसी भी तरह अपने दोस्तों व रिश्तेदारों की मदद से 10,000 रुपये एकत्रित कर 2 बार में भेजा। जो एयरपोर्ट से खाता नंबर भेजा गया था उसमें पहली बार में 9,400 रुपये की धनराशि भेजा और दूसरी बार में 600 रुपये भेजा। फिर उस भारतीय महिला ने कहा कि ठीक है, अब इनको जाने दिया जाएगा। कुछ ही समय बाद फिर कॉल आया कि इनका वाराणसी एयरपोर्ट के लिए टिकट व मेडिकल के लिए 25,000 रुपये और लगेंगे। जिससे मुझे शक हुआ कि ये तो 420 का काम किया जा रहा है। मैंने देने से साफ मना कर दिया कि मैम यह मुझसे नहीं हो पाएगा और ना ही इतना मेरे पास ही धनराशि। मैंने पहले धनराशि किसी तरह से मैनेज करके अपने दोस्तों यारों से जमा किया। उसके बाद उस महिला ने हमसे बोली कि जब तक यह धनराशि नहीं जमा किया जाएगा मैं निक्की बेला नाम की मैडम को नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा मैम छोड़ो या न छोड़ो, पर हमारे पास इतनी धनराशि नहीं है। फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, 2,000 रुपये इस समय भेज दो। मैंने फिर भी मना कर दिया कि मैम मुझे नहीं जमा करना है और ना ही हमारे पास धनराशि है। उसके बाद फिर मैडम ने फ़ोन काट दिया और बाद में मैंने फिर संपर्क करने की कोशिश की। ना तो वो एयरपोर्ट वाले उस भारतीय महिला से संपर्क हो सका और ना ही उस निक्की बेला नाम की महिला से। एयरपोर्ट से आए हुए उस भारतीय का मोबाइल नंबर है 8132 804028 और निक्की बेला का व्हाट्सएप नंबर है +234 810 9429 और निक्की बेला का व्हाट्सएप नंबर है +234 810 9429 और मैंने जिस अकाउंट में पैसे भेजा था वो बंधन बैंक है, जिसका अकाउंट नंबर है 20200618545562। IFSC कोड है PDBL 0001584। एयरपोर्ट पर पैसा लेते समय मुझसे कहा गया था कि आपको 1 दिन बाद पैसा वापस कर दिया जाएगा, पर अभी तक हमारा पैसा वापस नहीं कर दिया गया, जिससे मुझे पूरा का पूरा 420 का शिकार होना पड़ा। मैं ये सूचना सभी भाइयों को देना चाहता हूँ कि आइंदा ऐसी गलती कोई कभी भी न करे। आपने अभी जो वीडियो देखी वो दीपांकर की कहानी थी, जिसमें उनके साथ हुई घटना का उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी हमसे कहा, यानी कि इंडियन टीवी न्यूज़ से बात करते हुए ये कहा कि उनका ये प्रयास है कि आगे कोई भी इस महिला का शिकार ना हो। हालांकि जो महिला फोटो में दिखाई गई है, ये जरूरी नहीं है कि फेसबुक प्रोफाइल में वो भी जो फोटो दिखाई गई है वो सच्ची ही हो, क्योंकि उस महिला से कभी भी उनकी उस तरीके की कोई वार्ता नहीं हुई। हालांकि उनका ये कहना था कि एक बार एरोप्लेन में बैठे हुए उसने जो है अपनी फोटो भेजी थी। हालांकि इस बात को भी प्रमाणित नहीं किया सकता है। हालांकि इंडियन टीवी न्यूज़ दीपांकर के किसी दावे की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है। जो उन्होंने इंडियन टीवी न्यूज़ से बात करते हुए हमसे कहा वो हमने अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताया है। साथ ही साथ एक अवेयरनेस की भी कोशिश की है कि यदि फेसबुक पर कहने के लिए आपसे किसी से दोस्ती होती है, कोई सच्चे प्यार का वादा, सच्ची दोस्ती का वादा करता है और आपके सुख दुख और दर्द दूर करने की बात करता है, उससे बढ़िया है कि आप अपने आसपास के लोगों, जो आपके दोस्त हैं, परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे संपर्क स्थापित करें, उनके संपर्क में रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करके अपनी गाढ़ी कमाई को
ना लुटाएं। इंडियन टीवी न्यूज ऐसे सभी वीडियोस को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की पूरी कोशिश करता है, जिससे जनता में जागरूकता फैले और लोग ऐसे फ्रॉड स्कैमर से बच सके। अब देखना यह है कि खबर को संज्ञान में लेते हुए क्या मुंबई की पुलिस की टीम या फिर भारत सरकार, जो कि टिकट हमारे द्वारा या दीपांकर के द्वारा हमको उपलब्ध कराया गया है, उस पर लेते हुए कोई कार्रवाई करती है, या फिर एक मामला छोटे से स्कैम में बदलकर केवल रह जाएगा। हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।